हार्दिक पटेल आंदोलन से निकलने वाले नौजवान नेता हैं। इन्हें बहुत ही संघर्ष और कठिन रास्ते से अपनी बात को कहने का मौका मिला है। 9 महीने नौजवान नेता जेल में रखा गया, 6 महीने गुजरात में नहीं घुसने दिया। मैं ऐसे नौजवान से कहूँगा, इनका स्वागत भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ इनके संघर्ष को। और ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं यही कहूँगा कि हार्दिक हमें और आपको सबको सुनाए गुजरात की कहानी। सभी प्रदेश के साथी, आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, सब हमारे साथ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्वधार, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले 4 दिन से हम उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर किसान एवं नौजवानों के नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाओं को हम संबोधित करके आज लखनऊ आए हैं। और हमारे पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी हम और अखिलेश जी मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में कई बार मिले हैं। तो आज हम उनकी चाय पीने के लिए आए थे, क्योंकि चाय पीते पीते अच्छी बात होती है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो हमने चाय पीते पीते थोड़ी अच्छी बात करने का प्रयास किया है। जिस हिसाब से कश्मीर के पुलवामा में हमारे आतंकियों द्वारा हमारे जवानों पर जो हमला हुआ है, उसमें हमारे जवान जो शहीद हुए, उसमें से 13 जवान तो इस उत्तर प्रदेश की मिट्टी के थे। तो हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमने अखिलेश जी को कहा है कि सीआरपीएफ का जो अर्धसैनिक बल है, मैं चाहता हूं कि आप ये मांग उठाएं कि उनको पूर्ण सैनिक बल का दर्जा भी मिले और सरकारी रिकॉर्ड पर सीआरपीएफ के जवान को शहीद का भी दर्जा मिले। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीति की चर्चा भी हमने की है। आशा रखते हैं कि जिस हिसाब से गुजरात के एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश आकर इस देश की बागडोर संभाली है, तो इस बार भी 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका काफ़ी मजबूत और प्रमुख स्थान पर रहे। आज देश के हालात जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे देश की सुरक्षा का ही मामला क्यों ना हो, इस पर पूरे 125 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन आज देश का यूथ, देश का किसान जिस मुश्किल से चल रहा है, उस मुश्किल को कहीं ना कहीं हम लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। गुजरात के अंदर जो गुजरात का मॉडल दिखाकर प्रधानमंत्री जी ने आज देश की हालात इतनी बदतर कर रखी है कि गुजरात मॉडल ऐसा नहीं था। मैंने कल भी प्रतापगढ़ में कहा था कि गुजरात में आज भी गुजरात मॉडल के नाम पर जो राजनीति होती है, लेकिन गुजरात के आज भी 20 जिलों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। आज भी गुजरात का नौजवान बेरोजगारी के तट पर खड़ा है। आज भी गुजरात का किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करता है, या फिर वो विपक्ष का आदमी हो जाता है या देशद्रोही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के खिलाफ देश की सारी प्रमुख विपक्ष पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और इन लोगों को सामने लड़ने की ज़रूरत है। कल मैं प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और उससे पहले मैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र गया था। यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी त्रस्त है। कोई व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को योगी कहने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अजय बिष्ठी बोल रहे हैं। सब लोग योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली उस पर सवाल करते हैं।
कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और जिस तरह से 2017 का चुनाव ये लोग कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़े थे, सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं इन सरकार में पूरी तरह से यहाँ की सुरक्षा, कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है। मैंने परसों भी कहा था कि बुंदेलशहर में जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हुई, उससे पहले उन्नाव में बलात्कार हुए, आगरा में बलात्कार की घटनाएं हुई, इन सारे मुद्दों पर यहाँ के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और एकमात्र ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश है पूरे देश में जहाँ पर 85% लोग मजदूरी और किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं। और इन गरीब मजदूर पिछड़े लोगों के लिए यहाँ की सरकार ने कोई काम करना कहीं ना कहीं वाजिब नहीं समझा है। अभी कल भी हम प्रतापगढ़ में जहाँ गए थे, हम सामंतवाद किसी जात को नहीं कहते। सामंतवाद का मतलब होता है गुंडे लोग। और कल हमने प्रतापगढ़ में देखा, एक कुर्मी समाज का लड़का पिछले 5 महीनों से गायब है। वहाँ के उनके परिवार के लोग जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं ली जा रही है। तो इनके खिलाफ हम यहाँ पर कहीं ना कहीं घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। और अभी तो 25 साल की उम्र है, बहुत कुछ सीखना है हमें। तो हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ लेंगे तो पूरे देश की राजनीति को समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ की राजनीति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी अलग है। और इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, लोगों से मिलते हैं। और बड़े गजब की बात यह भी है कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जिस तरह से आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले जब भी गुजरात में वो बात करते तो यूपी बिहार को कोसने की ही बात करते थे। लेकिन आज उनका दिल्ली का रास्ता माँ गंगा के चरणों से आकर चला है और आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन जो सपना उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने प्रधानमंत्री पर देखा था, उस सपना उन्होंने पूरा नहीं किया। लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ना 15 लाख रुपए खाते में आए, ना दाऊद वापिस आया, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई। तो इन सब मुद्दों के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक या किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी नीति और सिद्धांतों के खिलाफ है, जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, यहाँ की प्रमुख संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है। और आज देश को मजबूत लोगों की जरूरत है, मजबूत सत्ता की जरूरत है। और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोही का मायना हम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। अगर देश के युवाओं को रोजगार मिल जाए, किसानों को फसल के सही दाम मिल जाए, देश की सुरक्षा ठीक से चले, संविधान पर कोई खतरा ना आए, अगर उस पर जो कोई काम करता है, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने इन सारी मर्यादाओं को खत्म करने का काम किया है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार यह हुआ कि जंतर मंतर पर संविधान की कापियां जलाई गई और बाबा साहब आम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगे भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो इसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं। जब हम 2014 से पहले देखते थे कि यूपीए गवर्नमेंट के सामने जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो लोग उनको बड़ा देशभक्त कहते थे, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सामने आंदोलन करते हैं तो लोग हमें देशद्रोही कहते हैं। तो जो फर्क है, उस फर्क के साथ हम लोग निकले हैं। लोगों की नीति, लोगों की सोच, लोगों के सिद्धांत को समझना चाहते हैं। और 2019 में तानाशाही और हिटलर वाली सरकार को यहाँ से भगाना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज़ है और पूरे देश के नौजवान इस पर काम भी करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोगों को मिलने के लिए आया हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, लगभग पिछले 3-4 महीने से लगातार आता हूँ। लेकिन आज मीडिया से पहली बार रूबरू हुआ हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा लगा सबको मिलकर, यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को समझने का मैंने प्रयास किया है और भरोसा भी है अखिलेश जी पर कि ये जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करके यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे। और इन्होंने 2017 से पहले यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। इसका उदाहरण ये है कि गुजरात मॉडल में अभी तक मेट्रो नहीं आई। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। और मेट्रो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये लोग
विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, एक के बाद एक झूठ फेंकना चाहते हैं। और हमारे वहाँ एक कहावत है कि हमारे नरेंद्र भाई झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ताकि हमें और आपको लगे ये बिल्कुल सत्य बोलते हैं। तो इसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। अच्छा लगा पूरे समाजवादी पार्टी के सब पदाधिकारियों को मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा है। और जो समाजवाद की जो राजनीति है, जो लोहिया और जेपी की जो राजनीति थी, उस राजनीति पर कहीं ना कहीं सब लोग काम करते हैं, कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। तो अच्छा होगा। आप सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आप लोगों से भी हमें मिलने का मौका मिला। आशा रखते हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उन पर जिन्होंने भी ये गलत कार्य किया है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते को 50 बार चेक किया जाता है। खुफिया एजेंसी के बार बार अलर्ट के बाद भी हमारे जवान जिस रास्ते से जाने वाले थे उस रास्ते को चेक क्यों नहीं किया गया, ये सवाल होता है। हम किसी पर सवाल या कोई विवादित बात नहीं कर रहे, लेकिन आज देश की बात है और देश की सुरक्षा की बात है। क्योंकि बिना युद्ध अगर जब जवान शहीद होता है तो दुख लगता है, क्योंकि आज कई लोगों की मांगें उजड़ गई है, कई लोगों का बेटा मर गया, कई लोगों के पापा मर गए हैं। तो ये सवाल उठते हैं और ये सवाल अगली बार न उठे, इसके लिए काम करने की काफ़ी इस सरकार को ज़रूरत है। आशा रखते हैं कि ये सरकार काम करेगी। धन्यवाद। 25 साल की उम्र है सर। आशा रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटों में घूमूं ताकि इस समस्या का समाधान निकाल पाऊँ, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति चलती आ रही है। नहीं, पता नहीं, अब 2-4 दिन पहले जब हम राजस्थान गए तब भी ये बात चल गई कि आप यहाँ से चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है, लोगों से मिलना, पारिवारिक रिश्ते बनाना, ये भी कुछ 25 साल के लड़के की हैसियत होनी चाहिए कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री से, समाजवादी पार्टी के नेता से अगर रिश्ते बने, दोस्ती बने तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लंबी राजनीति हमारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो भी पार्टी सत्ता में बैठी है, इसके खिलाफ जो भी लोग इकट्ठे होंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें देश बचाना है, हमें देश को मजबूत करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को बचाना है। और मेरा देश किसी मोदी की सरकार से नहीं चलता, मेरा देश संविधान से चलता है। इसलिए संविधान के समर्थन में जो भी लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं। हम तो कहते कि सरकार के खिलाफ चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हम सबके दोस्त हैं। लेकिन आज हम सपा के मंच पे हैं तो सपा के पहले दोस्त हुए ना। देखो, हर किसी पार्टी को अपना अपना पदाधिकारी और अपना व्यक्ति को लॉन्च करने की हर किसी को संवैधानिक देश में इजाजत है। यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, हम तो 4 दिन से घूमे, लोग कहते काफ़ी मजबूत गठबंधन हुआ है, इससे फायदा भी होगा, कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान भी होगा। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी मान लो कि प्रियंका जी को यहाँ पर लॉन्च किया है, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर सकती है। लेकिन अगर हम भी बीजेपी की तरह करने लगेंगे कि नहीं नहीं उनको हम काम नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे, तो हम में और बीजेपी में क्या फर्क है? देखो, हमने तो जब पहले भी मिले तब भी हमने कहा था कि सबको साथ आकर लड़ना चाहिए। अब मान लो कि हम दोनों दोस्त हो गए और तीसरा दोस्त ना आए, इसमें हम क्या करें? देखो, बीजेपी अकेले नहीं है। हम बार बार कहते बीजेपी के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उनकी सरकार है, सेंट्रल में इनकी सरकार है, तो ब्यूरोक्रेट से लेकर सारी चीज़ें उनके, पैसा तो बहुत है, पैसा तो खत्म हो ही नहीं सकता, दूसरी रिजर्व बैंक उनके पास है। तो कहने की बात है कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से हर मोर्चे से काम करना पड़े, चाहे बूथ का काम हो, चाहे टीम लगाने की बात हो। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफ़ी मजबूत टीम है, बस सपा बसपा के पास।
देखो, हम तो अखिलेश जी से मिले, हम तो बहुत महीने पहले मायावती जी से भी बात हुई थी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम तो राहुल जी से भी मिले हुए हैं। तो लोगों से मिलना, लोगों से बात करना कोई बुरी बात तो है नहीं। क्या हम थोड़ी राय देंगे, 25 साल के लड़के हैं। अभी तो हमारे वहां कहावत है, थोड़े दिन पहले बोला दूध वाला दांत टूटा हुआ है। तानाशाह और संविधान के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं उनको हरा कर एक नई सरकार आएगी जो संविधान को मजबूत करेगी। नहीं नहीं, हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में जवाब दे देंगे गुजरात के चुनाव में। अभी तय नहीं है, लेकिन बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। मैं हार्दिक पटेल जी का धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं आपकी बात सुनकर के न केवल किसान, गरीब, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान भी निकलेगा और ऐसी ताकत जो संविधान को ख़त्म कर रही है, ऐसी ताकतें जो संस्थाओं को ख़त्म कर रही हैं, नौजवान आगे निकलेगा। इस चुनाव में ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। जो सवाल अभी पूछा गया है, हमारे साथी ने पूछा है, हैरान हम भी हैं। कुछ वर्षों पहले एक टीवी में मैं कार्यक्रम देख रहा था, किसी की शादी हो रही थी, कई चैनल के लोग घोड़े तक के बारे में बता रहे थे, तांगे के बारे में बता रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि आज उन लोगों को क्या हो गया है। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिरकार जो हार्दिक पटेल जी ने सवाल उठाया है कि सड़क पर कितनी जांच होती है, और जब इतने अपने जवान जा रहे हों तो वो गाड़ी आकर के क्यों टकरा गई उससे। ये तो सरकार जवाब देगी। सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो देश में बहुत से सर्टिफिकेट बांटते हैं। सर्टिफिकेट बांटने वाली सरकार को जवाब देना चाहिए। ये आप तय करेंगे। मुझे तो ये बताया गया है कि जब तक उस समय तक जवान नहीं पहुंचे थे घरों तक, केवल सूचना आई थी, सब दुखी थे परिवार, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे थे। मैं इधर कम देख रहा हूं टीवी। मुझसे अगर कोई पूछे कि चैनल को, मैं बहुत कम देख रहा हूं इधर टीवी। ये सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि सोचना ही बंद हो जाएगा। अगर टीवी देखने लगे तो हम क्या सोच रहे हैं वही सोचना बंद हो जाएगा। किसकी मुलाकात पे? वो अब थोड़े लेट चल रहे हो आप। उन्होंने प्रेस नोट दे दी है। चुनाव समय पर होंगे, जनता इंतजार कर रही है चुनाव की तारीख का। मैं सभी पत्रकार साथियों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। सर, एक सवाल हार्दिक पटेल जी से आज आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या आप लोग की तरफ से इनको पेशकश हुई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख आ जाए उसके बाद तय होगा चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अभी चुनाव की तारीख कहाँ आ गई है? अच्छी बात है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं किसी का, आम नागरिक का नुकसान न हो। संविधान और देश का कानून सभी को बराबर से देखता है।
कहाँ पर? मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीति करती है। जाएं अब? बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है, ठीक है। आइए पाल साहब, खड़े हो जाइए। आइए पाल साहब। मैं